हैं यहाँ पर। तो फिर हमने बताओ हमारे कोऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं, जब फोन किया तो बता देंगे। हमारे कोऑपरेशन में आज तक कोई एक आदमी बता दे, इतनी जनता खड़ी है जो है जब भी फोन किया तुरंत हाजिर हुए, तुरंत हाजिर है। और हम तो सोल्यूशन ही देते हैं कोई ना कोई, पर वो मीटिंग से ही होगा। तो एक बार आप डिस्कस कर लें इसको। क्या कुछ रहा उसके अंदर? रेवाड़ी ज़िले के कुछ जो सरपंचेज हैं वो इकट्ठे होकर आए थे और उन्होंने जो ये किसानों द्वारा ये धरना दिया जा रहा है नेशनल हाईवे पे, उसके बारे में उनमें आक्रोश है। उन्होंने कहा है कि उनका जो कार्य है दिन प्रतिदिन का वो प्रभावित हो रहा है, उनका रोज़गार भी प्रभावित हो रहा है। तो दोनों पक्षों की एक मीटिंग कराई गई है, दोनों की एक कमेटी बना के, और प्रशासन केवल यही चाहता है कि पीस कायम रहे और एक मीनिंगफुल एक सॉल्यूशन इनका निकले, और प्रशासन की तरफ से जो भी फैसिलिटेशन का जो प्रोसेस होगा वो प्रशासन करने को तैयार है। धन्यवाद। आंदोलनकारियों के बीच क्या कहेंगे, किसको लेकर के क्या फैसला आप लोगों ने लिया? देखिए, इसमें ग्रामीणों का विरोध कहना जायज़ नहीं है। ये कुछ चुनिंदा लोग हो सकते हैं, सत्ता पक्ष के लोग हो सकते हैं, और उनकी ये सारी साजिश है। रात 7:30 बजे भी HR 36H 1746, ये मोटरसाइकिल नंबर बता रहा हूँ आपको, 2 लड़के आते हैं, शराब पी करके आते हैं, और हमारे बाउल 84 के वहाँ लंगर पे आए, और ये बिल्कुल ही सब कुछ चैलेंज कर रहे थे और वहाँ टकराने के उसमें थे। वो तो हमारे लोगों ने संयम बरता कि यहाँ विवाद ना बढ़े, इसलिए उनको हाथ जोड़ करके वहाँ से निकाला है। लेकिन ये कौन भेज रहा है, प्रशासन भेज रहा है, सत्ता पक्ष के लोग भेज रहे हैं, ये तो वो जाने। लेकिन पूरे जो समाज का है उनका हमें योगदान मिला है अब तक। यहाँ लोकल सरपंच का भी मिला है और यहाँ से राशन पानी मिला है। उनकी सबकी संवेदना सहानुभूति हमारे साथ है। तो ये कुछ चुनिंदा लोग हो सकते हैं, समाज के लोग नहीं। लेकिन विरोध पनपा क्यों है? देखिए, कल जो घटना हुई है दिल्ली में वो शर्मसार करने वाली है, ठीक बात है। वो जो एक समुदाय विशेष का झंडा वहाँ फहरा है, वो हमारे संयुक्त मोर्चा के किसी योजना में नहीं था, और वो इस आंदोलन के साथ बहुत बड़ी साजिश है कि उन लोगों को वहाँ तक जाने दिया। जो लोग उसमें शामिल थे, दीप सिद्धू का उसमें नाम आता है, वो हमारे संयुक्त मोर्चा में उसको हमने शामिल नहीं किया था। उसको पुलिस ने तीनों मोर्चों पे 100 फीट आगे जगह दी और उनको आराम से वहाँ तक जाने दिया। अब जब उसके लिए गेट खुलते हैं तो इतना ही आम आदमी का होता है कि जहाँ भी उसको रास्ता मिले वो बढ़ते हैं, और उनका ये योजना से पूरी प्लानिंग थी कि समुदाय विशेष को बदनाम किया जाए, इस किसान आंदोलन को किस तरह बदनाम करके जो ना खंडित किया जाए, ये प्रयास उनका रहा है और इस प्रयास में वो सफल भी हुए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है, हम भी संयुक्त मोर्चा के घटक हैं। हम यहाँ से गए, जहाँ तक हमें रूट प्लान मिला था, हम मानेसर से पहले जो यू टर्न बनाया था, जो योजना में था, वहाँ से होकर के आए हैं। कोई हमारे यहाँ साथ ऐसा दिक्कत नहीं। कुछ लोगों ने शरारती तत्वों ने बदतमीजी तो की, लेकिन उनको हमने अनदेखा किया। ऐसा कोई हमारा अनुशासनहीनता नहीं हुई, हमने एकदम उसकी पालना की है, और वही पालना पूरे उसमें होनी थी। लेकिन जो ये उपद्रवकारी हैं, जो सरकार की ये साजिश का हिस्सा बने हैं, और उन्होंने किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए सब कुछ कराना था, ये कराने में सफल हुए। महिलावत जी, अभी आपकी प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई है, उसको लेकर क्या निर्णय? देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों से जो बात, अभी ग्राम वाले आए थे और ये कह रहे हैं हमें यहाँ लोकल परेशानी हो रही है। ये बात ठीक है कि परेशानी हो रही है। जहाँ भी लोग बैठते हैं, उठते हैं, रोड जाम होता है, गांव के अंदर से भी व्हीकल जाते हैं, तो स्वाभाविक परेशानी बढ़ना है। लेकिन हम जो बैठे हैं और ये जो राजस्थान से आए ये जो लोग बैठे हैं, इनका यहाँ बैठने का उद्देश्य है ही नहीं। हम तो आगे जाना चाह रहे थे,
हमें तो मजबूरीवश यहाँ बैठना पड़ा कि हमारा रास्ता रोका गया है। इसलिए हमारे ग्रामीण भाइयों से जो आए थे यहाँ मिल करके, उनसे भी एक आग्रह है कि वो हमारे इस रास्ते को खुलवाएं, वो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है कि अब आप जाएंगे या यहीं रहेंगे, या जो इनमें देखिए, हम किसी भी तरह विवाद नहीं बढ़ाना चाहते। विवाद ना बढ़े इसके लिए हमको रास्ता निकाल रहे हैं, और इसमें जो भी ठीक हो सकता है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। विवाद नहीं बढ़ाना नहीं, चाहते। जो चेतावनी जो दी है 24 घंटे का अल्टीमेटम आप लोगों को दिया है, क्या डर है क्या उससे? देखिए, डर नहीं है। डर होता तो डर वाला तो अपने घर में बैठा, डर वाला इस आंदोलन में थोड़ी आता। डर नहीं, बल्कि कहीं जगह समझदारी से काम लेना पड़ता है। और इसमें समझदारी क्या बनती है कि ये विवाद ना बने, लोग सच्चाई को समझेंगे, इतने तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो इसमें हम संयम से काम लेंगे, और जो भी इसमें ठीक है, यहाँ का माहौल ना बिगड़े, उस प्रकार की नीति बना करके आगे का शासन ऐसे पहल कर रहा है कि संयम से सब कुछ। शासन तो अब तक हमारी सुरक्षा करने में बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा। कल रात को भी आया था। यदि प्रशासन सजग होता तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। प्रशासन सजग होता तो यहाँ कई चीज़ें ठीक होती। अब जैसे कह रहे हैं यहाँ खुले में लैट्रिन नहीं जा सकते, प्रशासन ठीक होता तो यहाँ जो ना लैट्रिन की व्यवस्था होती, यहाँ पानी की व्यवस्था होती, यहाँ लाइट की व्यवस्था होती, यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था होती। वो व्यवस्था यहाँ ठीक प्रकार से नहीं है ही नहीं, ठीक प्रकार से क्या है ही नहीं प्रशासन की तरफ से। हम कि और भी पहले बैरिकेड लगा दिए गए ताकि आप तक सामग्री वगैरह ना पहुंच सके, ये क्या जायज़ है? वो इसलिए कि यहाँ कोई भी लोकल गाड़ी ना आए, प्रशासन ने इतना वहाँ सजग करके सब वो रोके हैं कि यहाँ इनकी खाद्य सामग्री की और तमाम सप्लाई चैन रुक जाए, उसको रोकने का इन्होंने पूरा रोक दिया है। और शासन की मंशा भी है, प्रशासन को भी तो ये सरकार की गुड बुक में रहना है ना कि यहाँ से हम इसको उठवाते हैं मोर्चा को, तो हमारे भी नंबर बनेंगे। अब हमने कहा कि हमें आगे जाने दो, आगे तो जाने नहीं दे रहे। अगर आगे जाते हैं तो उनको जो ना ये सरकार की नीति के वो मतलब नहीं आगे जाना। तो अब यहाँ से तमाम आंदोलनकारी जाएंगे या 52-84 के लोग अभी रुकेंगे आंदोलन में? कि आपके स्थानीय लोग हैं, बाहर के लोगों को लेकर के ज़्यादा दबाव कहीं ना कहीं है? देखिए, रात की घटना और सुबह जो ग्रामीण आए हैं, इनकी घटना से हर आदमी बिल्कुल उसमें असमंजस में है, और सबका एक ही मानना है कि किसी तरह हमारे कारण से विवाद ना बने यहाँ। यदि ये विवाद बनता है तो इसका हमारे आंदोलन को, इस समाज को नुकसान होगा, और हम नहीं चाहते किसी भी तरह कि हमारे और हमारे भाइयों के बीच टकराव बढ़े, और हम उसमें समझदारी से ही काम लेंगे।